हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और पूछे भी जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो आइए समझते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। देखिए, फंक्शंस आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे 11th में भी हम लोग रिलेशन और फंक्शन पढ़ाते हैं और 12th में भी रिलेशन और फंक्शन पढ़ाते हैं। ठीक है, तो फंक्शंस में एक टर्म होता है डोमेन एंड रेंज। डोमेन ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन। ऑलरेडी आप लोग रिलेशन और फंक्शन पढ़ चुके हैं, उसमें पता है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं या अलजेब्रिक फंक्शन, पॉलिनोमियल्स फंक्शंस के बारे में बहुत कुछ आप लोग पढ़े हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री भी एक फंक्शन है और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री भी एक फंक्शंस है। अगर फंक्शंस है तो उसका डोमेन भी होगा और रेंज भी होगा। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्या डोमेन होता है और क्या रेंज होता है। तो आइए हम लोग बेसिक से समझते हैं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। देखिए, हम लोग साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा इक्वल टू एक्स। अगर साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, साइन थीटा की वैल्यू कुछ तो होगा, जैसे साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 30 डिग्री 1/2। तो उसी तरह से साइन थीटा इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो साइन की कुछ वैल्यू होगा, तो साइन थीटा इक्वल टू अगर एक्स है तो थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, देन थीटा को क्या लिखेंगे, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स एक्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइन इन्वर्स एक्स। यहाँ पर साइन टू दी पावर -1 x हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, साइन इन्वर्स एक्स। ठीक है, तो थीटा की जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, साइन इन्वर्स एक्स के इक्वल होगा। और साइन इन्वर्स एक्स के बारे में ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जान लीजिए कि साइन इन्वर्स एक्स की जो वैल्यू है वो कभी भी साइन एक्स टू दी पावर -1 नहीं होगा। मतलब बोथ आर डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट है, इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और साइन इन्वर्स एक्स को आप 1/sin x भी नहीं लिख सकते हैं। क्लियर, क्योंकि साइन एक्स का पावर -1 है तभी आप इसको ऐसा लिखिएगा, लेकिन साइन इन्वर्स एक्स को आप कभी भी 1/sin x नहीं लिख सकते हैं, या साइन इन्वर्स एक्स को साइन एक्स टू दी पावर -1 भी नहीं लिख सकते हैं हम लोग। क्लियर, तो साइन इन्वर्स एक्स के बारे में ये जानना जरूरी है आप लोगों को, क्या डिफरेंस है। अब यहाँ से देखिए कि साइन इन्वर्स एक्स, तो साइन इन्वर्स एक्स किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। इसका मतलब है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, अगर उसका इन्वर्स अगर आपको निकालना है तो वो एक्चुअली में एक एंगल दे देता है, थीटा का वैल्यू दे देता है। जैसे देखिए, साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू थीटा है, मतलब साइन इन्वर्स एक्स जो है बेसिकली कौन सा वैल्यू देगा, एक एंगल दे देगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इक्वल टू होता है 1/√2 होता है। तो ये थीटा है और ये क्या है, एक्स है। अगर यहाँ से 45 डिग्री की वैल्यू निकालना होगा तो 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स 1/√2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू क्या आया, 45 डिग्री, मतलब साइन इन्वर्स की जो वैल्यू है कितना है, 45 डिग्री है, मतलब वो एंगल दे रहा है। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो इन्वर्स होगा वो ऑलवेज एंगल देगा। तो इसी को हमने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया है कि इन्वर्स ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिव्स द वैल्यू ऑफ थीटा, दैट इज एंगल। तो किसी भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, चाहे कॉस इन्वर्स एक्स हो, चाहे टैन इन्वर्स एक्स हो, सेक इन्वर्स एक्स हो, हमने फॉर एग्जांपल साइन इन्वर्स एक्स लिया है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स ऑलवेज एक एंगल ही आपको देता है। क्लियर, अब ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है मतलब इसका क्या होगा, डोमेन भी होगा और रेंज भी होगा। ठीक है,
तो हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जितने भी हैं, जैसे साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टैन इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स एंड कॉट इन्वर्स एक्स, सारे फंक्शंस का हम लोग डोमेन और रेंज ये जानने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो चार्ट है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे देखिए साइन इन्वर्स एक्स, तो साइन इन्वर्स एक्स एक्चुअली में क्या देगा आपको, एंगल देगा। दिस इज द इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर साइन इन्वर्स एक्स में एक्स के जो वैल्यूज है इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। एक्स के वैल्यू को क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। और इस एक्स के करस्पॉन्डिंग जो साइन इन्वर्स का वैल्यू होगा वो एक एंगल देगा, तो एंगल को क्या बोलेंगे, रेंज, ठीक है। यहाँ पर देखिए साइन इन्वर्स 1/√2, तो 1/√2 इज कॉल्ड द डोमेन। और इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आया है 45 डिग्री, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज, ठीक है। तो यहाँ क्लियर है कि जितने भी साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टैन इन्वर्स एक्स है, इसमें एक्स के वैल्यूज को क्या बोला जाएगा, डोमेन बोला जाएगा। और इस एक्स के करस्पॉन्डिंग जो इन्वर्स का वैल्यू मिलेगा, यानी एंगल का जो वैल्यू मिलेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। और इसी को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इन्वर्स, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इन्वर्स भी बोलते हैं इसको। रेंज बोलिए या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इन्वर्स बोलिए। अब देखिए साइन इन्वर्स एक्स और कॉस इन्वर्स एक्स, इस दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डोमेन है वो -1 से +1 के बीच में होता है। मतलब साइन इन्वर्स एक्स हो चाहे कॉस इन्वर्स एक्स हो, दोनों का जो डोमेन होगा वो किसके किसके बीच में लाई करेगा, -1 से +1 के बीच में ही लाई करता है। तो डोमेन याद रखना आसान है। साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स दोनों का डोमेन सेम होता है, -1 से +1 के बीच में होगा, ठीक है। अब आ जाइए टैन इन्वर्स एक्स एंड कॉट इन्वर्स एक्स। तो टैन इन्वर्स एक्स और कॉट इन्वर्स एक्स का जो डोमेन होगा, यानी एक्स की जो वैल्यू होगा वो -∞ से +∞ के बीच में होगा, या इसको आप एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर भी बोल सकते हैं। -∞ से लेके +∞ के बीच के नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। यानी टैन इन्वर्स एक्स और कॉट इन्वर्स एक्स, इस दोनों का जो डोमेन होगा वो सेम होगा। तो जिसका जिसका सेम होगा उसको हमने एक साथ लिखा है। अब आ जाइए कॉसेक इन्वर्स एक्स और सेक इन्वर्स एक्स। तो कॉसेक इन्वर्स एक्स और सेक इन्वर्स एक्स, इस दोनों का डोमेन भी क्या होगा, सेम होगा। यहाँ देखिए डोमेन क्या है, एक्स की वैल्यू या तो -1 से छोटा होगा या उसके इक्वल हो सकता है, या x की वैल्यू 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर हो सकता है। यहाँ पे =, का साइन हमने दिया है, ठीक है। तो साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, इस दोनों का डोमेन सेम होगा, -1 से +1। टैन इन्वर्स एक्स और कॉट इन्वर्स एक्स, इस दोनों का डोमेन सेम होगा, क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, या -∞ से +∞। और कॉसेक इन्वर्स एक्स और सेक इन्वर्स एक्स, इस दोनों का डोमेन भी सेम होगा, और क्या होगा, x की वैल्यू <= -1 और x > 1, ठीक है। तो जिसका जिसका डोमेन सेम होता है उसको हमने एक साथ लिख दिया है। तो याद रखना आसान है, -1 से +1, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x <= -1 और > +1, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका डोमेन। अब इम्पॉर्टेंट है इसमें रेंज। रेंज को आप कैसे याद रखिएगा, क्योंकि आगे हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो हमको इन्वर्स का वैल्यू फाइंड करना होगा। इन्वर्स का वैल्यू मतलब एंगल फाइंड करना है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए आपको ये वाला जो कॉलम है ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, इसको बार बार आप रिवाइज कीजिए। देखिए कैसे याद रखेंगे। साइन इन्वर्स एक्स,
तो साइन इन्वर्स एक्स का डोमेन तो समझ में आ गया। अब इसका हम लोग रेंज समझते हैं। रेंज का मतलब है थीटा की वैल्यू, यानी इस पूरे फंक्शंस की वैल्यू। तो साइन इन्वर्स एक्स का जो रेंज होगा वो हमेशा, यानी कि एंगल जो होगा वो हमेशा -90 से +90 के बीच में लाई करेगा। यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन हम लोग को देना है। इसका मतलब है ये इनइक्वालिटी के फॉर्म में है, ये है इंटरवल के फॉर्म में। अगर यहाँ पे इक्वल टू है तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोज इंटरवल होगा। इसका मतलब है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंटरवल्स के फॉर्म में। तो थीटा की जो वैल्यू है, यानी कि साइन इन्वर्स एक्स का जो रेंज होगा, थीटा की जो वैल्यू होगा वो हमेशा किसके किसके बीच में लाई करेगा, -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में लाई करेगा। क्लियर। अब आ जाइए कॉस इन्वर्स एक्स। कॉस इन्वर्स एक्स का जो रेंज होगा वो ऑलवेज 0 से पाई के बीच में लाई करेगा। 0 से पाई का मतलब 0 से लेके 180 डिग्री, और यहाँ भी क्लोज इंटरवल ही होगा। ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू है, ये आपको एनी हाउ याद रखना है। ठीक है। तो साइन इन्वर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू कितना होगा, -90 डिग्री से +90 डिग्री। कॉस इन्वर्स एक्स का क्या होगा, 0 से 180 डिग्री, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल पे ध्यान देना है। अब आ जाइए tan इन्वर्स एक्स। तो tan इन्वर्स एक्स का जो रेंज होगा वो देखिए, यहाँ भी -90 डिग्री से +90 डिग्री है, लेकिन ओपन इंटरवल है। ओपन का मतलब यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। इसका मतलब है कि tan इन्वर्स एक्स का जो रेंज होगा वही रेंज साइन इन्वर्स एक्स का भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्लोज इंटरवल है और यहाँ पर क्या है, ओपन इंटरवल है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे क्लोज है और यहाँ पर क्या है, ओपन है, लेकिन -90 से +90 ही होगा। क्लियर। ये ध्यान रखना आपको। अब आ जाइए, पहले कॉसेक इन्वर्स एक्स देख लीजिए। कॉसेक इन्वर्स एक्स जनरली साइन इन्वर्स एक्स का क्या होता है, उल्टा होता है। तो कॉसेक इन्वर्स एक्स का वही होगा जो साइन इन्वर्स एक्स का होगा। तो कॉसेक इन्वर्स एक्स साइन इन्वर्स एक्स का क्या है, -90 से +90, क्लोज इंटरवल। तो कॉसेक इन्वर्स एक्स का भी -90 से +90 क्लोज इंटरवल है, लेकिन एक्सेप्ट 0 है, मतलब 0 को छोड़ के। मतलब कॉसेक इन्वर्स एक्स तभी डिफाइंड होगा जब थीटा की वैल्यू -90 से +90 के बीच में होगा, लेकिन 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 पे कॉसेक इन्वर्स एक्स क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए 0 को हटा देना है और ये ले लेना है। इसी को आप इंटरवल के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, -90 से +90 क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट 0। एक्सेप्ट 0 का मतलब 0 को इसमें से हटा देना है, क्योंकि -90 से +90 के बीच में 0 आ रहा है, उस 0 को हटा देना है, क्योंकि 0 पे कॉसेक इन्वर्स एक्स क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर। तो कॉसेक इन्वर्स एक्स का जो रेंज होगा वो साइन इन्वर्स एक्स के जैसा ही होगा, लेकिन उसमें से 0 क्या किए हम लोग, हटा दिए हैं। देखिए दोनों का सेम है, लेकिन इसमें से 0 को क्या करना है, हटा देना है। अब आ जाइए सेक इन्वर्स एक्स। तो सेक इन्वर्स एक्स जनरली कॉस इन्वर्स एक्स का ही क्या होता है, उल्टा होता है। तो कॉस इन्वर्स एक्स का 0 से 180 डिग्री है, तो सेक इन्वर्स एक्स का भी 0 से 180 डिग्री है, लेकिन 0 से 180 के बीच में π/2 भी आता है। तो π/2 पे सेक इन्वर्स एक्स क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए हमने क्या किया है, 0 से पाई में π/2 को क्या किया है, हटा दिया है। ठीक है। ये हो गया सेक इन्वर्स एक्स का। अब आइए कॉट इन्वर्स एक्स। देखिए कॉट इन्वर्स एक्स का जो है वही कॉस इन्वर्स एक्स का भी है। कॉस इन्वर्स एक्स का क्या है, 0 से 180 डिग्री। तो कॉट इन्वर्स एक्स का भी क्या है, 0 से 180 डिग्री। लेकिन डिफरेंस कहाँ है, यहाँ पर देखिए क्लोज इंटरवल है, यहाँ पर क्या है, ओपन इंटरवल है। तो इस दोनों में
डिफरेंस क्या है कि यहाँ क्लोज इंटरवल होगा, यहाँ पर क्या होगा, ओपन इंटरवल है, लेकिन 0 से पाई ही होगा दोनों में। ठीक है, तो इस तरह से कंपैरिजन करके आप इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे तो जो भी रेंज दिया है उसी रेंज के विद इन हम लोग को वैल्यू फाइंड करना होता है, इन्वर्स का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, इसीलिए प्रिंसिपल वैल्यू आपको याद रखना जरूरी है। एनी हाउ यू हैव टू रिमेंबर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इन्वर्स या रेंज ऑफ द इन्वर्स फंक्शन। क्लियर। और डोमेन तो सिंपल है, साइन इन्वर्स एक्स कॉस इन्वर्स एक्स दोनों का सेम होगा, -1 से +1। टेन इन्वर्स एक्स कॉट इन्वर्स एक्स दोनों का डोमेन सेम होगा, -∞ से +∞। और सेक इन्वर्स एक्स और कॉसेक इन्वर्स एक्स इस दोनों का डोमेन सेम होगा, एक्स की वैल्यू -1 से छोटा या +1 से बड़ा, इक्वल टू का साइन रहेगा यहाँ पे। तो ये आपका चार्ट है डोमेन और रेंज का। ठीक है, इसको आपको बार बार देखना है, बार बार आपको प्रैक्टिस करना है। अभी हम लोग जस्ट क्वेश्चंस कराने वाले हैं रेंज पे। ठीक है, इन्वर्स का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे उस पर हम लोग क्वेश्चंस कराने वाले हैं, इसलिए प्लीज़ डू रिमेंबर ऑल दिस चार्ट। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखिए, अब हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो आपने जस्ट डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ा, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कुछ प्रॉपर्टी। ऐसे प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, इसमें हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि ये प्रॉपर्टीज़ को हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे प्रॉब्लम्स में, और ये प्रॉपर्टीज़ आया कहाँ से। ठीक है, तो अभी जस्ट हमने आपको बताया था साइन थीटा इक्वल टू एक्स, साइन थीटा इक्वल टू एक्स, दिस मीन्स देन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अगर साइन थीटा एक्स की बराबर है तो थीटा की जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 क्या है, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पर साइन इनवर्स और x की वैल्यू कितना है, साइन थीटा। इस x के जगह हम क्या रख देंगे, साइन थीटा। तो ये क्या हो गया, साइन इनवर्स साइन थीटा। तो साइन इनवर्स साइन थीटा एक्चुअली में किसके बराबर हो गया, थीटा के बराबर हो गया। ठीक है, तो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। इसका मतलब है कि साइन इन्वर्स और साइन ये दोनों आपस में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, थीटा बचेगा। तो थीटा की वैल्यू आ गया। लेकिन ये दोनों आपस में कब कैंसिल होगा, जब थीटा की जो वैल्यू है वो किसके किसके बीच में होना चाहिए, -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए। अभी हमने जस्ट बताया आपको कि साइन इन्वर्स एक्स का, साइन इन्वर्स एक्स का जो रेंज होता है वो -90 से +90 के बीच में होता है। तो साइन इन्वर्स साइन थीटा की वैल्यू थीटा होगा कब, जब थीटा की जो वैल्यू होगा वो -90 से +90 डिग्री के बीच में होना चाहिए, तभी आप इस दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1, साइन इन्वर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या है, थीटा है। तो ये थीटा के बराबर कब आया, यहाँ से हमने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। एक्चुअली में ये क्या है, एक्सप्लेनेशन है प्रॉपर्टी नंबर 1 का। तो यहाँ से साइन इन्वर्स साइन थीटा थीटा के इक्वल हो जाएगा अगर थीटा की वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में आएगा, मतलब -90 से +90 के बीच में अगर थीटा की वैल्यू होता है तभी आप इस दोनों को कैंसिल करके सिर्फ थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज है और इसी का ये दूसरा पार्ट है। यहाँ पर साइन इन्वर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा है, यहाँ पर साइन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब साइन और साइन इन्वर्स ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल होके सिर्फ एक्स बचेगा।
लेकिन x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होना चाहिए, मतलब डोमेन की वैल्यू क्या होता है, -1 से +1 के बीच में साइन इन्वर्स के केस में। ठीक है, तो ये आप बोलेगा ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, तो ये फॉर्मूला जो है ये भी आ गया यहीं से, ये प्रॉपर्टीज भी यहीं से आ गया। एक बार आपने क्या किया, x की वैल्यू यहाँ पे पुट किया तो ये फॉर्मूला आ गया, ये प्रॉपर्टीज आ गया। अब क्या कीजिए आप, साइन थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या है, x है, तो x इक्वल टू आप क्या लिखोगे, साइन थीटा लिखोगे, और साइन और थीटा की वैल्यू यहाँ से कितना है, साइन इनवर्स x, तो थीटा की जगह आप क्या पुट करोगे, साइन इनवर्स x। तो देखिए साइन ऑफ साइन इनवर्स x किसके इक्वल आ गया, x के इक्वल, मतलब साइन इनवर्स साइन ये भी आपस में कैंसिल हो जाता है, और साइन इनवर्स ये भी आपस में कैंसिल होकर क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब हमारे पास दो फॉर्मूला हो गया, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, लेकिन थीटा की वैल्यू तभी यहाँ पे हम लिखेंगे, यानी ये दोनों आपस में कैंसिल तभी होगा और थीटा बचेगा जब थीटा की वैल्यू -90 से +90 के बीच में होना चाहिए। तो अभी जो हमने प्रिंसिपल वैल्यू बताया था, रेंज बताया था, वो रेंज आपको याद रहना चाहिए। सिमिलरली कॉस इन्वर्स कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल होकर थीटा होगा, लेकिन थीटा कब होगा, जब ये थीटा की वैल्यू 0 से 180 डिग्री के बीच में होना चाहिए, 0 से पाई के बीच में होना चाहिए क्लोज इंटरवल, यानी ये कॉस इन्वर्स x का क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है। तो प्रिंसिपल वैल्यू याद रखना ज़रूरी है। उसी तरह से कॉस ऑफ कॉस इन्वर्स x भी क्या होगा, x होगा, जब x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होगा। तो एक प्रूफ हमने कर दिया है, बाकी प्रूफ जो है आप इसके अकॉर्डिंग खुद कर सकते हैं, इजी है, आप खुद कर सकते हैं। सिमिलरली tan इन्वर्स tan थीटा भी थीटा के इक्वल होगा, कब होगा, जब थीटा की वैल्यू -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, मतलब ओपन इंटरवल होगा। तो ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। उसी तरह से अभी जस्ट आपने पढ़ा है कि कॉसेक इन्वर्स कॉसेक थीटा होगा कब, जब थीटा की वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में होगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, -90 से +90 एक्सेप्ट 0। अभी आपने पढ़ा है कि कॉसेक इन्वर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू क्या पढ़ा है, -90 से +90 एक्सेप्ट 0, मतलब जो साइन इन्वर्स का होता है वही कॉसेक इन्वर्स का भी होगा, लेकिन उसमें से 0 को क्या करना है, हमको हटा देना है। और सेक इन्वर्स सेक थीटा भी थीटा होगा अगर थीटा की वैल्यू 0 से 180 डिग्री के बीच में होगा, उसमें से π/2 क्या होना चाहिए, हट जाना चाहिए। तो ये सब क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है, ये सारे प्रिंसिपल वैल्यू है। तो प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में अगर थीटा आता है तभी आप इस दोनों को कैंसिल करके थीटा लिख सकते हैं, इस दोनों को कैंसिल करके आप थीटा लिख सकते हैं, इस दोनों को कैंसिल करके आप थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू है। प्रिंसिपल वैल्यू अभी जस्ट हमने बताया है, रेंज है। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब रेंज ऑफ द इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर। तो ये प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टीज़ का एक्सप्लेनेशन भी हमने यहाँ पे दे दिया है, बाकी का एक्सप्लेनेशन आप खुद से कर सकते हैं। और इस प्रॉपर्टी का भी जस्ट हम लोग यूज करने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ठीक है, तो आप लोग वीडियोज़ को लास्ट तक देखा कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज अभी हम लोग आपको देने वाले हैं, अच्छे क्वेश्चंस भी कराने वाले हैं। सो डोंट स्किप द वीडियो, वॉच टिल द एंड। देखिए कुछ क्वेश्चंस है, प्रिंसिपल वैल्यू अभी हमने जस्ट बताया है हर एक फंक्शंस का, और प्रॉपर्टीज़ भी आपको बताया है। उसी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस आपको दिया है करने के लिए कि ये सब का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, तो साइन इन्वर्स हाफ, अभी जस्ट हमने बताया है कि
कोई भी इन्वर्स, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो इन्वर्स होगा वो ऑलवेज क्या देगा, एंगल दे देगा। ठीक है, तो साइन इन्वर्स हाफ की जो वैल्यू होगा वो कौन सा एंगल होगा। तो अभी हम लोग फाइंड करते हैं साइन इन्वर्स, और ये जो हाफ है तो हाफ का वैल्यू साइन में क्या होता है, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। अभी जस्ट आपने प्रॉपर्टीज पढ़ा है कि साइन इन्वर्स साइन थीटा, साइन इन्वर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है। मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ 30 डिग्री बचेगा। 30 डिग्री का मतलब क्या होता है, π/6। ठीक है, तो 30 डिग्री का मतलब π/6। तो साइन इन्वर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होगा। कब होगा, जब थीटा की वैल्यू किसके किसके बीच में लाई करना चाहिए, -90 से +90 के बीच में। तो यहाँ पे देख रहे हैं 30 डिग्री जो है ये -90 से +90 के बीच में लाई कर रहा है। -90 से +90 के बीच में ये π/6 30 डिग्री लाई कर रहा है। इसीलिए हमने इस दोनों को क्या किया है, कैंसिल कर दिया है। तो ये जस्ट अभी प्रॉपर्टीज हमने बताया था, फर्स्ट प्रॉपर्टी, उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चंस है। अब जैसे यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन, कॉस इन्वर्स √3/2। तो कॉस इन्वर्स √3/2 का वैल्यू कॉस में कितना होगा, कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री भी कितना होता है, √3/2। √3/2 का वैल्यू कॉस में कितना होगा, कॉस 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए कॉस इन्वर्स कॉस थीटा, कॉस इन्वर्स कॉस थीटा, यहाँ भी ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होके क्या बचेगा, 30 डिग्री बचेगा, मतलब π/6 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस इन्वर्स कॉस थीटा की वैल्यू, थीटा कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 0 से 180 डिग्री के बीच में लाई करेगा। ठीक है, मतलब 30 डिग्री की जो वैल्यू है 30 डिग्री, वो हमेशा किसके बीच में लाई करना चाहिए, 0 से π के बीच में। कॉस इन्वर्स के केस में प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है कितना होता है, 0 से 180। तो 0 से 180 के बीच में 30 डिग्री तो लाई कर ही रहा है। इसीलिए हम इस दोनों को क्या करेंगे, कैंसिल करके सिर्फ 30 डिग्री लिख देंगे। उसी तरह से ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, tan इन्वर्स 1/√3 जो वैल्यू है वो इसका कौन सा एंगल होगा। जैसे cos इन्वर्स √3/2 का वैल्यू कितना आ गया, π/6 आ गया। तो ये कौन सा एंगल दे देगा, तो उसके लिए आपको tan इन्वर्स 1/√3 का वैल्यू tan में कितना होगा, tan 30 डिग्री ही होगा। ठीक है, tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। अब यहाँ भी tan इन्वर्स tan कैंसिल होकर सिर्फ 30 डिग्री बचेगा। 30 डिग्री बचेगा कब, जब प्रिंसिपल वैल्यू, इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, tan इन्वर्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, -90 से +90। तो 30 डिग्री जो है -90 से +90 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है, ओपन इंटरवल। तो इस दोनों के बीच में 30 डिग्री तो आ ही रहा है। इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में कैंसिल होकर सिर्फ 30 डिग्री बच रहा है। अब आ जाइए सेक इन्वर्स 2। तो सेक इन्वर्स 2 का वैल्यू, तो 2 का वैल्यू सेक में कितना होगा, cos 60 कितना होता है, 1/2। तो सेक 60 कितना हो जाएगा, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री होता है √3/2, और cos 60 डिग्री 1/2। तो यहाँ पे cos का उल्टा क्या होगा, सेक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सेक 60 डिग्री। cos 60 1/2 होता है, तो cos का उल्टा सेक हो जाएगा। तो सेक 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और सेक इन्वर्स सेक को भी आप कैंसिल करके 60 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि सेक इन्वर्स सेक थीटा होगा, लेकिन थीटा की वैल्यू किसके बीच में लाई करना चाहिए। तो सेक इन्वर्स का भी हमने जस्ट प्रिंसिपल वैल्यू बताया है कि सेक इन्वर्स का प्रिंसिपल वैल्यू वही होगा जो कॉस इन्वर्स का होता है। तो कॉस इन्वर्स का कितना होता है, 0 से π। तो 0 से π के बीच में, 0 से π के बीच में सिर्फ π/2 को क्या करना है, आपको हटा देना है। ये प्रिंसिपल वैल्यू है। तो 0 से 180 के बीच में 60 तो आ ही रहा है।
इसीलिए इस दोनों को हमने क्या किया है, कैंसिल करके सिर्फ 60 डिग्री लिख दिया है। ठीक है, अब हम लोग कुछ ऐसा क्वेश्चंस करेंगे कि जहाँ पर डायरेक्ट साइन इन्वर्स साइन कैंसिल नहीं होगा। यहाँ तो कैंसिल इसलिए कर रहे हैं हम लोग क्योंकि ये जो एंगल्स है ये एंगल प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में आ रहा है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट कैंसिल करके आंसर लिख दे रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस बताएंगे जिसमें डायरेक्ट आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो ये सब बेसिक क्वेश्चंस है, इसको आप लोग अच्छे से कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/3। इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो साइन इनवर्स साइन 2π/3 इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। देखिए तो यहाँ पर साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है। तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करेगा, इस दोनों को कैंसिल करेगा और आंसर क्या लिख देगा, 2π/3। 2π/3 का मतलब 120 डिग्री। लेकिन ये आंसर एक्चुअली में गलत है, ऐसा नहीं लिखेंगे हम लोग, क्योंकि आपको एंगल देखना पड़ेगा कि ये जो थीटा है ये किसके बीच में लाई कर रहा है। ये थीटा की जो वैल्यू है, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स साइन थीटा होगा। अगर थीटा की वैल्यू ऑलवेज किसके बीच में लाई करना चाहिए, -90 से +90 डिग्री के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। तो प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में ही आना चाहिए। तो यहाँ पर 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री -90 से +90 के बीच में लाई तो नहीं कर रहा है। ठीक है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो डज नॉट इक्वल टू 2π/3 होगा। मतलब साइन इनवर्स साइन 2π/3 को डायरेक्ट आप 2π/3 नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2π/3 जो है -90 से +90 के बीच में लाई नहीं कर रहा है। यहाँ पर 2π/3 डज नॉट बिलोंग्स टू -90 से +90। ठीक है, इसके बीच में लाई नहीं कर रहा है, इसीलिए डायरेक्ट हम इसका आंसर 2π/3 नहीं लिखेंगे। तो पहले आपको इस एंगल्स को -90 से +90 के बीच में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो लाने के लिए क्या कीजिएगा, साइन 2π/3 है, तो ये 2π/3 को आप π-π/3 लिख सकते हैं। देखिए 2π/3 को ब्रेक कीजिए, π-π/3, 3π - क्या हो जाएगा, 2π/3। ठीक है, तो ये एक्चुअली में 2π/3 को हमने ब्रेक किया π-π/3 में। अब ये साइन इनवर्स, अब साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। 180 से कम है तो 180 से कम सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो 180 डिग्री पे नो चेंज होगा। तो 180 डिग्री पे नो चेंज मतलब साइन का साइन ही रहेगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, और थीटा की वैल्यू कितना है, π/3। तो यहाँ पर 2π/3 को हमने ब्रेक किया π-π/3 में। अब ये जो एंगल है वो आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव का साइन होगा, और 180 डिग्री पे नो चेंज होगा, मतलब साइन का साइन ही रहेगा। और यहाँ थीटा की जगह क्या है, π/3, यहाँ π/3 हो गया। अब देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा में थीटा की वैल्यू अब कितना आ गया, π/3। π/3 का मतलब 60 डिग्री, तो 60 डिग्री तो -90 से +90 के बीच में आ रहा है, इसीलिए अब ये दोनों कैंसिल होके क्या दे देगा, π/3 दे देगा। और यहाँ पर π/3 जो है ये लाई कर रहा है -90 से +90 के बीच में। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल वैल्यू का रेंज है उस रेंज में आपको एंगल्स को लाना होता है। एक बार जब एंगल प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में आ गया तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। इसको कैंसिल करके जो यहाँ पर एंगल्स है दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो साइन इनवर्स साइन 2π/3 का जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो 2π/3 नहीं होगा, कितना हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको
ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है, लेकिन इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। जनरली स्टूडेंट्स डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिख देगा, 2π/3 लिख देता है। ऑप्शंस में 2π/3 रहता भी है, वो लिख देगा वहाँ पे, लेकिन आपको प्रिंसिपल वैल्यू पे ध्यान देना है कि साइन इन्वर्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, -90 से +90। तो -90 से +90 के बीच में अगर एंगल्स आ रहा है तभी आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आपको एंगल्स को -90 से +90 के बीच में लाना पड़ेगा। क्लियर। फिर हम लोग एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको। ये इस क्वेश्चन में भी हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करेंगे कॉसेक इन्वर्स कॉसेक 3π/4 का। ये आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। इसमें कॉसेक इन्वर्स कॉसेक 3π/4 इसका आंसर कितना होना चाहिए। देखिए कितना स्टूडेंट्स कॉसेक इन्वर्स कॉसेक 3π/4 इसको कैंसिल कर देगा और आंसर क्या लिख देगा, 3π/4 लिख देगा। लेकिन आपको समझना है कि 3π/4 ये जो एंगल है 3π/4 का मतलब 135 डिग्री। तो 135 डिग्री कॉसेक इन्वर्स के प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में आ रहा है कि नहीं। तो कॉसेक इन्वर्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, कॉसेक इन्वर्स का प्रिंसिपल वैल्यू होता है -90 से +90। जो कॉसेक इन्वर्स का प्रिंसिपल वैल्यू वही होगा जो साइन इन्वर्स का होता है। तो साइन इन्वर्स का -90 से +90 एक्सेप्ट 0 को हटा देना है इसमें से। तो यही इसका क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है। तो देखिए -90 से +90 के बीच में ये 135 डिग्री तो नहीं आ रहा है, ठीक है। इसीलिए इसका जो आंसर है वो कभी भी 3π/4 नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो पहले आपको 3π/4 को -90 से +90 के बीच में लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉसेक इन्वर्स कॉसेक 3π/4 को आप π-π/4 लिख सकते हैं। देखिए 4π-π 3π/4, तो 3π/4 को आप π-π/4 लिख सकते हैं। अब कॉसेक इन्वर्स, अब यहाँ पर देखिए कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉसेक 180 माइनस थीटा 180 से कम सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में फिर कॉसेक क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। और 180 डिग्री पे नो चेंज, मतलब कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा और π/4, ठीक है। ये हो गया। अब कॉसेक इन्वर्स कॉसेक π/4, अब ये जो थीटा है π/4, पहले था 3π/4 अब आ गया π/4। पहले 135 डिग्री था अब आ गया 45 डिग्री। ये 45 डिग्री जो है -90 से +90 के बीच में आ रहा है, इसीलिए इसको हम कैंसिल कर देंगे और कैंसिल करके डायरेक्ट क्या लिखेंगे, π/4 लिखेंगे। और यहाँ पर π/4 जो है वो -90 से +90 के बीच में आ रहा है, ठीक है। इस प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में ये आ रहा है, इसीलिए हम इस दोनों को कैंसिल करके क्या लिखे हैं, π/4 लिखे हैं, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहिए। इस टाइप का क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक है और इम्पॉर्टेंट भी है। इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। ऐसे इस क्वेश्चंस को आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हैं। इसको इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट करने का मतलब है इसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। अभी तक जो हमने प्रिंसिपल वैल्यू का रेंज बताया है उसी के अकॉर्डिंग इस यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए tan इन्वर्स tan थीटा, थीटा की जगह क्या है 5π/6, तो 5π/6 का मतलब कितना हो गया, π/6 का मतलब 30 × 5 150 डिग्री। तो tan इन्वर्स tan थीटा जनरली स्टूडेंट्स इसको कैंसिल करके क्या लिख देगा, 5π/6 लिख देगा। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर tan इन्वर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो क्या होता है, -90 से +90 के बीच में होता है, ओपन इंटरवल, ठीक है। तो -90 से +90, तो -90 से +90 के बीच में ये
150 डिग्री तो आ नहीं रहा है, इसका मतलब है इसको आपको चेंज करना पड़ेगा -90 से +90 के बीच में लाने के लिए। तो इसको आप tan इनवर्स tan 5π/6 है, तो 5π/6 को आप क्या लिखोगे, पाई माइनस π/6, 6π माइनस π, 5π/6। ठीक है, तो इसको आपको 180 में से π/6 को माइनस करेंगे तो 5π/6 आ जाएगा। प्लस यहाँ भी देखिए कॉस इन्वर्स कॉस थीटा, ये भी जो एंगल्स है, कॉस इन्वर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो क्या होता है 0 से 180 डिग्री, 0 से 180 डिग्री के बीच में। तो ये ऑब्वियसली 0 से 180 डिग्री को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब है इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं, कैंसिल करके डायरेक्ट 13π/6 आंसर नहीं लिखेंगे। यहाँ भी आपको इस एंगल को ब्रेक करना पड़ेगा। 13π/6 को आप ब्रेक कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 2π + π/6। एलसीएम लीजिए, 6 2 = 12, 12π + π 13π/6। इस तरह से आपको ब्रेक करना पड़ेगा। अब देखिए tan इनवर्स tan, अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाइए, tan 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 से कम सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में दो ही चीज़ पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक, तो tan क्या होगा, निगेटिव होगा। इसीलिए tan 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा ये हो जाएगा। प्लस अब यहाँ पर देखिए कॉस इनवर्स cos 2π + π/6, 2π का मतलब 360 से ज़्यादा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होगा, पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो cos भी क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और 2π पे नो चेंज होगा, cos का cos ही रहेगा, और थीटा की जगह क्या है, π/6। ठीक है, अब जो भी एंगल्स आ रहा है, π/6 जो एंगल आया वो 0 से 180 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है। यहाँ भी π/6 जो आया है वो भी आपका जो है -90 से +90 के बीच में आ रहा है। तो अब यहाँ पर आप लोग अब देखिए यहाँ पे tan इनवर्स माइनस tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला अभी जस्ट ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स -x = -tan इनवर्स x। ठीक है, ये फॉर्मूला है tan इनवर्स -x = -tan इनवर्स x। इसको हम लोग प्रूव करेंगे, तो tan इनवर्स -x = -tan इनवर्स x। तो यहाँ पर tan इनवर्स माइनस, और इसको पूरे को क्या मान लीजिए, x, तो tan इनवर्स -x किसके इक्वल हो जाएगा, -tan इनवर्स x, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, और tan इनवर्स, और ये x है तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, tan π/6, अब प्लस cos इनवर्स cos π/6। अब देखिए इस दोनों को आप कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में आ चुका है। इस दोनों को कैंसिल कीजिए और इस दोनों को भी कैंसिल कीजिए। यहाँ से क्या आ गया, -π/6 + π/6। ठीक है, ये दोनों कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 0। तो इसका जो वैल्यू है कितना आ गया, 0 के इक्वल आ गया है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, tan इनवर्स -x tan इनवर्स x और sin इनवर्स -x = sin इनवर्स x। ये सब कुछ ट्रिग्नोमेट्रीज का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रीज का फॉर्मूला है जो हम लोग प्रूफ भी करेंगे, और आपको इसको याद रखना है ताकि हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स में इसको यूज कर सकें। ऑल्सो इवेल्युएट दिस क्वेश्चन। देखिए इसमें भी आपको इसको इवेल्युएट करना, इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे।
ठीक है, क्योंकि ये देखिए tan इन्वर्स है, बाहर में ये अंदर में जो भी हो लेकिन बाहर में क्या लगा हुआ है, tan इन्वर्स। इसका मतलब है कि ये जो है एक एंगल दे देगा, क्योंकि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक का जो इन्वर्स है वो क्या देता है, एंगल देता है। इसका जो वैल्यू आएगा सॉल्व होके वो किसी एंगल का ही वैल्यू आएगा, तो वो क्या आएगा वो हम लोग फाइंड करते हैं। तो पहले इसमें आपको स्टार्टिंग करना है कहाँ से, यहाँ से स्टार्टिंग करना है, 2 sin इन्वर्स 1/2। देखिए सबसे पहले यहाँ पर इसको आप लिखिए यहाँ तक, tan इन्वर्स 2 cos 2 sin इन्वर्स। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना है। हाफ का वैल्यू साइन में क्या होगा, इसके पहले साइन इन्वर्स लगा हुआ है, इसका मतलब है हाफ का वैल्यू हम साइन के टर्म्स में देखेंगे। तो हाफ का वैल्यू साइन के टर्म्स में कितना होगा, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। ठीक है, अब देखिए साइन इन्वर्स साइन थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 30 डिग्री जो है -90 से +90 के बीच में आ रहा है, इसीलिए ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल होके क्या बचेगा, 30 डिग्री, और ये क्या है यहाँ पे इनटू में है, तो tan इन्वर्स 2 cos 2 इंटू साइन इन्वर्स साइन थीटा, थीटा होगा क्योंकि थीटा की जो वैल्यू है -90 से +90 डिग्री के बीच में आ रहा है, इसलिए हम इसको कैंसिल कर दिए। तो tan इन्वर्स 2 cos 30 इंटू 2 कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए tan इन्वर्स 2 और cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। ये 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बचेगा आपके पास, tan इन्वर्स 1 हो गया। ठीक है, अब tan इन्वर्स इस 1 का वैल्यू tan के केस में क्या होगा, tan 45 डिग्री। इस 1 को क्या लिखेंगे, tan 45 डिग्री लिखेंगे, tan 45 डिग्री tan π/4। अब देखिए tan इन्वर्स tan थीटा, tan इन्वर्स का जो रेंज होता है वो भी -90 से +90 होता है, तो -90 से +90 के बीच में 45 डिग्री आ रहा है, इसीलिए इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, π/4 आ गया। ठीक है, तो देखिए फाइनली इसको हमने इवैल्यूएट किया और कितना आ गया, π/4। तो ये ऑलवेज क्या देगा, एंगल देता है, इन्वर्स हमेशा एंगल देगा। तो इसका जो वैल्यू आ गया कितना आ गया, π/4 आ गया है। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चंस। इस तरह से हमने आज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप लोगों को समझाया है, पढ़ाया अच्छे से। आप लोग स्टार्टिंग से देखो फिर से और उसको चीज़ों को समझो। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।